हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सरोज ने दी है भाई पूरे ख़ानदान को धमकी। क्या है पूरा मामला, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब सरोज और जो उसके बच्चे हैं वो अलग रहते हैं, वो कालू के साथ में नहीं रहते। और कालू हर दिन नए नए ड्रामे करके दिखा रहे हैं अपने चैनल पे। वो व्लॉग्स डालते हैं, कभी वो सरोज से माफ़ी मांगते हैं, कभी वो दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएं। वो इस तरीके के वीडियोस डाल रहे हैं, जबकि इनका कुछ भी असर उनके बच्चों और उनकी पत्नी पे नहीं पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि अब तो हम चिल मार के रहेंगे, चाहे कोई अपना हो चाहे पराया हो, चाहे सगे हों चाहे कुछ हो, हम लोगों को तो भाई अच्छे से रहना है, अब हमें किसी की कोई टेंशन नहीं लेनी है। इसी बीच में सरोज अपना एक व्लॉग डालती है, उसमें वो कहती है कि किसी ने मुझे कमेंट किया है कि जो तुम्हारा बेटा है गोलू, उसकी उम्र में तो अरमान मलिक ना कमाने भी लगा था और तुम्हारे पति के नशे छुड़वाने के लिए वो कमाने लगा था। तो इसी पे सरोज कहती है कि भाई इस तरीके के तुम कमेंट कर रहे हो ना कि गोलू की उम्र में कमाने लगा था और नशे छुड़वाने लगा था, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अभी तक नशे फिर छूटे क्यों नहीं हैं? अब ये बताओ ना, अगर उसने तब से छुड़वाने की कोशिश करी थी तो अब से अभी तक क्यों नहीं छूटे नशे? और दूसरी बात है, अगर मैं बोलने पे आ गई ना तो फिर मेरा मुंह बंद करवाने वाला कोई नहीं है। फिर हम बताएंगे कि किसने किसके लिए कमाया था और किसने किसके नशे छुड़वाने के लिए जॉब करी थी या कमाया था पैसा। तो इस तरीके का कमेंट्स का जवाब दे रही है सरोज। उसी बीच में 2-4 लोगों ने और कमेंट्स किए। पता नहीं है कि ये लोगों ने कमेंट्स किए या सरोज और उसकी फैमिली अपने पास से इन चीज़ों को बता रही है। तो सरोज ने बोला कि भाई लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप अपने पति के पास ना वापस चले जाओ। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर मैं चली गई और फिर से मेरे वही हालात होते हैं तो क्या आप मेरी गारंटी लेते हो? आप मेरी गारंटी लेते हो कि फिर से मेरे वही हालात नहीं होंगे? जैसा मेरे हस्बैंड हमेशा करते थे उस तरीके के हमारे हालात नहीं होंगे। अभी तो हम बैठ के आराम से खा पी रहे हैं, चैन से रह रहे हैं। वहाँ जाके अगर मेरे साथ फिर से वैसे हुआ, क्या कौन मेरी गारंटी ले रहा है कि वहाँ जाके मैं आप ठीक से रहूँगी और मैं अपने हस्बैंड को माफ़ कर दूँ? आप इस तरीके कमेंट कर रहे हो तो मैं माफ़ करने वाली कौन होती हूँ? भगवान माफ़ करने वाला होता है, मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली? और इंसान से गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो इस चीज़ को छोड़ने की कोशिश तो करें, लेकिन वो तो इस चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं ना। सरोज कहती है कि मैं डेली फ़ोन करके पूछती हूँ इनसे कि खाना खाया या नहीं खाया। हम अड़ोसियों पड़ोसियों को फ़ोन करके पूछते हैं कि वो ठीक है या खाना नहीं खाया। और आप लोग मुझसे कह रहे हो कि बच्चों की बात करवाओ उनसे, तो मैंने बच्चों को कभी भी रोका नहीं है उनके पापा से बात करने के लिए। लेकिन जब इंसान को काम हो सिर्फ तभी फ़ोन करें, उसके अलावा बच्चों से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें मैं क्या करूँ? हम लोग तो हमेशा खैर खबर लेते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल ही इग्नोर कर रखा है। हम तो अड़ोसियों पड़ोसियों से फ़ोन कर करके सब चीज़ का पूछते ही हैं। और आप लोगों को हमारा क्या पता कि हम लोग कैसे सो रहे हैं, खाना खा के सो रहे हैं या पानी पी के सो रहे हैं? आप लोग हमारा भी तो देखिए। सरोज और उसके बच्चों का कहना यही है कि जब हम उस घर को छोड़ के आए थे तो हमने ना किसी को फ़ोन किया, ना हम किसी से कुछ मांग के लाए हैं। हम यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने दम पे आए हैं, हमने यहाँ सब कुछ खुद बनाया है। और रही बात लड़ाई की, तो लड़ाइयाँ में सिर्फ़ और सिर्फ गालियाँ ही बढ़ती हैं, खीर नहीं बढ़ती है, सरोज का ऐसा कहना है। और वहीं सरोज ने दी है भाई धमकी कि अगर बोलने की हिम्मत रखते हो ना तो फिर सुनने की भी हिम्मत रखो। और सिर्फ ये मैं किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ, पूरे ख़ानदान की बात कर रही हूँ कि पूरा ख़ानदान ना फिर सुनने के लिए तैयार रहना। क्योंकि मुझे अभी नहीं हुआ है इस घर में आए हुए, मैं इतने सालों से रह रही हूँ ना, तो मुझे सबकी पोल पट्टी सब कुछ पता है। तो पूरे ख़ानदान ना फिर सुनने की हिम्मत रख लेना। अगर मेरी ज़ुबान खुल गई ना फिर मैं चुप नहीं होने वाली हूँ। तो कालू कह रहा है कि भाई बच्चे मुझसे, मेरी बेटी भी अब मुझसे बात नहीं करती है, मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। और वहीं भाई लोग कमेंट्स करके बोल रहे हैं कि प्लीज़ उसके बच्चों से तो उससे बात करने दो। तो सरोज का यही कहना है कि मैंने अपने बच्चों को रोका नहीं है और हम तो फ़ोन करके पूछते हैं। तो यानी कि कालू सब कुछ, इतना ज़्यादा नाटक तो दिखता ही है उसका कि वो नाटक कर रहा है। वो दर्द का उसने नाटक करना स्टार्ट कर दिया था, माफ़ी मांगने का नाटक स्टार्ट कर दिया था। और जबकि वो नशे में है उस वक्त भी, उसका नशा वो तब भी ख़त्म नहीं हो रहा है। वो सीधा सीधा जा सकता है जहाँ पे उनके बच्चे उनकी फैमिली रह रही है, वहाँ जाके बोल सकता है कि भाई आज के बाद मैं इन नशों को नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन वो नशे करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। और लोग उल्टा सरोज को बोल रहे हैं कि तुम उसके पास चली